इस बीच फोकस इंडियन होटल पर करते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज ये कंपनी हमारे साथ जुड़ रही है। कंपनी ने हाल ही में, इनफैक्ट कल ही अनाउंसमेंट आया था, गोल्डन सिटी नाम से मशहूर जैसलमेर ने कंपनी ने अपना 200th होटल शुरू किया है। सिलेक्शन ब्रांड के तहत गोरबंद पैलेस शुरू किया गया है। अब इस पर्टिकुलर नए प्रॉपर्टी के आने के बाद जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वाला जो टूरिस्ट सर्किट है वो पूरा होगा और डिमांड के मद्देनजर यहाँ पर कंपनी ने अपना फुटप्रिंट जरूर बढ़ाया है। साथ ही कंपनी स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों पर भी काफी फोकस बढ़ाएगी। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल। पुनीत जी, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस। 200 होटल आपके दरअसल पोर्टफोलियो का हिस्सा बनता हुआ। Congratulations on that and also congratulations for the grand celebration जो आपने ताजमहल मुंबई का किया था 120वें साल वाला। थैंक यू। आपको भी congratulations आपके एनिवर्सरी पे, आई मीन आपके चैनल की एनिवर्सरी पे। तो always a pleasure। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे थे कि आपको हमारी चैनल एनिवर्सरी पर आपसे बातचीत हो, पर आई गेस यू वर बिजी। नॉनदलेस आज मौका मिला, तो पहले ये बताइए जो आपने होटल लॉन्च किया है, आई एम गेसिंग यहाँ पर डिमांड काफी जोरदार थी, इसीलिए जैसलमेर में ये नई प्रॉपर्टी आई है। देखिए, नंबर वन डिमांड जैसलमेर की हर साल बढ़ती जा रही है। नंबर टू, वहां पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है। नंबर थ्री, ये हमारे पैलेस पोर्टफोलियो की स्ट्रेटजी में है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये हमारे जो मेवाड़ का जो रॉयल फैमिली है उनके साथ हमारा तीसरा होटल है। वी आर सेलिब्रेटिंग 55 years of our relationship with them, which started with लेक पैलेस। तो लेक पैलेस जब साइन किया गया था तो हमारा सेकंड होटल था, जो सेकंड खुला था वो रामबाग पैलेस था जयपुर में, और थर्ड वाज लेक पैलेस। और पिछले 5 साल में हमने उनके साथ फतेह प्रकाश पैलेस किया उदयपुर में, और अब ये तीसरा गोरबंद पैलेस खुला है। तो इसमें हमारी पैलेस की जो ब्रांडिंग है, जो पैलेस पोर्टफोलियो की जो पोजीशनिंग है और भी स्ट्रांग होती है। एंड इसलिए हम बहुत इससे खुश हैं और बहुत हैप्पी एंड वेरी कोइंसिडेंटल कि ये डबल सेंचुरी का नंबर एक एग्जिस्टिंग सॉलिड पार्टनरशिप के साथ हुआ, और वो भी पैलेस पोजीशनिंग में। That's quite interesting। कितने यहाँ पर रूम्स रहेंगे, क्या उसका एक अपडेट हमें दे पाएंगे? अभी हमारे 83 रूम्स हैं। इसको हम आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो अब हमारी डिस्कशन चल रही है मेवाड़ परिवार के साथ कि बैंक्वेट हॉल में एक्सपेंशन किया जाए या रूम्स में किया जाए या दोनों में आधा आधा किया जाए। दैट विल बी द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। आने वाले 2 साल में उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और आई एम श्योर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द प्राइम डेस्टिनेशंस जो सिर्फ भारतीय पर्यटक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी एक हॉटस्पॉट है। लेकिन आजकल सब जगह बस एक ही शहर का नाम सुनाई दे रहा है, वो है अयोध्या। और मुझे याद है आपने मेंशन किया था कि आपने 2 दरअसल वहाँ पर अग्रीमेंट साइन कर लिए थे। अब क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, कंसिडरिंग सोमवार को वो बड़ा दिन है उस पर्टिकुलर मंदिर के इनॉग्रेशन का, एक मुझे अंडरस्टैंडिंग दे सके कि कितनी डिमांड लार्जली, आई एम श्योर आप लोगों के पास इंक्वायरीज आई होंगी कि इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल सर्किट में ताज ग्रुप कर क्या रहा है, कहां पर मौके लोगों को मिलेंगे इनफैक्ट विजिट करने के और ताज ग्रुप के साथ रहने के। देखिए अर्शिदा जी, हमारे सारे ब्रांड्स अयोध्या में प्रेजेंट होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिंजर और विवांता होटल्स हमने साइन किए हैं, वो डेवलपमेंट फेज में है। एंड होपफुली मंडे को हम एक और प्रोजेक्ट जो उस दिन में जो इनॉग्रेशन है उसके साथ अनाउंस कर सकेंगे। एंड विद इन द नेक्स्ट 6 months or 1 year द 4th one, तो ताकि हमारे चारों ब्रांड्स कवर हो जाए। अयोध्या लाइक एनी अदर स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मालूम नहीं आपने चेक किया या नहीं, बट हमारे पास मोर देन 50 होटल्स वी हैव आज की डेट में हमारे पोर्टफोलियो में, विच आर इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस। चाहे वो ऋषिकेश हो, ताज ऋषिकेश, अनंत काशी, पीलीभीत हाउस हरिद्वार, ताज गेंजेस इन बनारस, ताज नदेसर पैलेस इन बनारस, एंड
many such destinations. एक होटल तिरुपति ऑपरेशनल है, दूसरा अगले महीने ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वी आर एक्सपैंडिंग वेरी स्ट्रांगली। आज से नहीं, कई डेकेड से ये काम हम करते आ रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कल्चर, for spiritual reasons, but also for business, because spiritual destinations are crisis resistant unless they are locked down, जो कोविड में हुआ था। नॉर्मली यहाँ पे डिमांड कभी कम नहीं होती। और पिछले साल हमने रीलॉन्च किया यहाँ पे विवांता, कटरा, वैष्णो देवी के रास्ते में। तो ये हमारा जो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पे फोकस है, रिजॉर्ट पोर्टफोलियो पे फोकस है, पैलेसेस पे फोकस है, एंड ऑफ लेट जो हमने जिंजर की ग्रोथ पे जो फोकस किया है, ये आगे चलता रहेगा। एंड दिस इज ऑल वेरी यूनिक बिजनेसेस टू अस, जो हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज को इंप्रूव करते हैं और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी। I'm going to come back to the अयोध्या पॉइंट। ये जो 2 अग्रीमेंट्स आपने साइन किए थे, ये होटल्स कब तक तैयार होंगे और कितने रूम्स रफली IHCL की तरफ से उपलब्ध होंगे दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए अयोध्या शहर में ही? अयोध्या शहर में वी आर टारगेटिंग अप्रोक्सीमेटली 500 रूम्स ऑपरेशनल इन द नेक्स्ट 30 मंथ्स। तो ये जो 2 साइन किए हैं, एक्चुअली ये इनको खुलने में 2 साल लगेंगे। जो एक और हम साइन करने वाले हैं, उसको खुलने में सिर्फ 8-9 महीने लगेंगे, क्योंकि उसमें तीसरी मंजिल तक कंस्ट्रक्शन पहुंच चुकी है। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपका एग्जिस्टिंग एसेट है उसको आप रेनोवेट करके मार्केट में लाते हैं, या आपकी कंप्लीट ग्रीन फील्ड न्यू कंस्ट्रक्शन है, या एक ब्राउन फील्ड है जिसमें आधी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और उसमें आप अपने ब्रांड के एलिमेंट्स लेके आएंगे ताकि इट बिकम्स अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ब्रांड। चटवाल जी, आपने जब रिसोर्ट्स मेंशन किया तो बट ऑब्वियस मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, और आई एम श्योर बहुत सारे जर्नलिस्ट लोग ने पूछा होगा कि ये लक्षद्वीप मालदीव्स वाले चक्कर में क्या कुछ कैंसिलेशंस आपकी मालदीवियन प्रॉपर्टीज में देखने को मिली हैं? एंड मोर देन दैट, लक्षद्वीप में आपने इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उस पर काम शुरू हो गया है। क्या वहां पर उसे फास्ट ट्रैक करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? देखिए, नंबर 1 तो मालदीव्स का इट्स नॉट कि हमारे रिजॉर्ट्स में सिर्फ 100% बिजनेस वाज फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए वैसे वहां पे हमारे को कोई ऐसा कैंसिलेशंस देखने को नहीं मिला अभी तक। ऐसा तो नहीं है कि कि लोग जो यूके से आते हैं या यूरोप से आ रहे हैं, जो दुबई से आते हैं, उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दिया। क्या बुकिंग्स बढ़ी हैं इंडिया से? नो, देयर इज अ स्टैग्नेशन एट द मोमेंट फ्रॉम बुकिंग्स फ्रॉम इंडिया, पर जो बिजनेस था वो तो ठीक से चल रहा है। नाउ कमिंग टू लक्षद्वीप, देखिए ये हमने अभी नहीं, आज से 10 महीने पहले साइन किए थे। इनको इम्पोर्टेंस अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में बहुत ज्यादा मिली है। हमारी इसमें डिजाइन और प्लानिंग फेज ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गई है, विद विच विल गो फॉर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन परमिट अप्रूवल, एंड उसको मिलते ही काम शुरू होगा। तो इसमें डिपेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए टू गेट पीपल टू वर्क, टू गेट पीपल टू बिल्ड आइलैंड, इसमें हम एक होटल बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम 2 आइलैंड्स ऑफ सोहेली और कड़मट को डेवलप कर रहे हैं। उसमें जो भी हमें रिसोर्सेज मिलेंगे, जो भी हमें मदद मिलेगी, जो भी हमें हेल्प मिलेगी, उसके साथ हमारी एस्पिरेशन यही होगी कि आने वाले 2.5 से 3 साल तक ये रिजॉर्ट्स कंप्लीट हो जाए, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन। इट्स लाइक नॉट बिल्डिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई और दिल्ली में, शहर में इस पूरे एक आइलैंड की डेवलपमेंट करनी है, उसको सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव से करनी है, उसमें और ग्रीन इनिशिएटिव्स लेके आने हैं, उसकी प्रिस्टीन ब्यूटी को बरकरार रखना है। तो इसलिए ये सब करने में अपना 2.5-3 साल का समय तो लगेगा। आई एम श्योर, क्योंकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना होगा। मैं आपसे फाइनली एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बढ़िया और प्राइम सीजन से हम उतरे हैं। आई एम श्योर आपके नंबर्स भी आएंगे, उसमें आप डिटेल में उल्लेख कर पाएंगे, लेकिन रफली ये सीजन कितना स्ट्रॉन्ग रहा है कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट? क्योंकि ऑक्यूपेंसी लगातार बढ़ रही थी, आप इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एवरेज रूम रेट्स एंजॉय कर रहे थे, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट आई है? कर नहीं रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और ऐसे आगे चलता रहेगा, बिकॉज डिमांड विल बी हायर देन सप्लाई, एटलीस्ट फ्रॉम ऑल द
variables that we know. तो अगर GDP growth में RBI is upping the number, इसी तरह आपका हर मेट्रिक में जो इकोनॉमिक नंबर्स में जैसे जैसे इंप्रूवमेंट आती है उतनी हमारे बिजनेस में डिस्क्रिशनरी स्पेंड की वजह से इंप्रूवमेंट आएगी। नंबर 2, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई कोविड की वजह से काफी कंस्ट्रेंट थी और रहेगी। इट्स नॉट दैट इजी कि आप ओवरनाइट होटल्स बना लें, जैसे अभी आपको मैंने लक्षद्वीप और अयोध्या का एग्जांपल दिया, हर चीज में 2-3 साल तो लगते ही हैं। तो आने वाले समय में आई थिंक ये जो सेक्टर है हॉस्पिटैलिटी इज वेरी वेल पोजिशन। साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज्म से बहुत बूम मिल रहा है और इंटरनेशनल अभी इट इज येट टू गेट टू प्री कोविड लेवल। तो एक समय आएगा व्हेन इट विल क्रॉस द प्री कोविड आल्सो। फाइनली अगर इकोनॉमी इज गोइंग टू बिकम 7 ट्रिलियन बाय 2030 तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सेक्टर पे जरूर आएगा, कपल्ड विद द गवर्नमेंट स्पेंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, जो हाईवेज बन रहे हैं, जो हाई स्पीड ट्रेन आ रही हैं, जो 50 नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उससे टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा सपोर्ट और मदद मिलनी चाहिए। एंड विद इन दैट सेक्टर हॉस्पिटैलिटी को, एंड एज वी आर द लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम, मेरी जो ऑप्टिमिस्टिक सोच है वो यही कहती है कि वी आर वेरी वेल पोजिशन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। चटवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू एंड द एंटायर इंडियन होटल स्टाफ हैप्पी 2024। गुड लक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए लेंगे एक ब्रेक। वैसे वो स्टॉक आपके सामने इंडियन होटल्स का 2% ऊपर। आज की जो बड़ी टेक अवे है कि 500 रूम्स अवेलेबल होंगे अगले 30 महीनों में अयोध्या शहर में। बड़े पैमाने पर दरअसल स्पिरिचुअल टूरिज्म के आसपास ही प्रॉपर्टीज़ को डेवलप किया जा रहा है और वो सर्किट एकदम तैयार है पर्यटकों के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं स्टॉक यहाँ पर हमारे जानकारों की तरफ से और नए स्टॉक्स आते हैं अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने वाले या नहीं।